महाराणा प्रताप, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। हल्दी घाटी का युद्ध, चेतक पर सवार एक योद्धा और ऐसा स्वाभिमान जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। बिल्कुल, वीरता और दृढ़ संकल्प का एक ऐसा प्रतीक जिनकी कहानियां हम सब बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन आज हमारे हाथ जो स्रोत लगी हैं, विकिपीडिया का एक काफी गहरा लेख, वो इस जानी पहचानी तस्वीर में कई नए रंग भरता है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। और यही आज की हमारी पड़ताल का मकसद है। सिर्फ वीरता का गुणगान करना नहीं, बल्कि उन रणनीतियों, उन विवादों और मानवीय पहलुओं को समझना जो महाराणा प्रताप को इतिहास में इतना खास बनाते हैं। तो मतलब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों हुआ और उसके मायने क्या थे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसके बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। महाराणा प्रताप का जन्म आखिर हुआ कहाँ था? ये सुनने में बहुत सीधा सवाल लगता है ना? ज्यादातर लोग कहेंगे कुंभलगढ़ के किले में। हमारी किताबों में भी यही लिखा होता है। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा है, पर स्रोत कुछ और कहता है। स्रोत एक दूसरी और शायद ज्यादा मजबूत संभावना की ओर इशारा करता है, पाली। और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तर्क दिए गए हैं। पाली, ये तो बिल्कुल नई बात है। क्या तर्क हैं इसके पीछे? तो देखिए, सबसे पहला तर्क तो सामाजिक परंपरा से जुड़ा है। महाराणा प्रताप की मां जयवंता बाई वो पाली के सोनगरा अखिराज की बेटी थी। मतलब पाली उनका ननिहाल था। अच्छा। और स्रोत बताता है कि उस दौर की राजपूत परंपरा के हिसाब से पहला बच्चा अक्सर ननिहाल में ही होता था। ठीक है, ये तो एक मजबूत सामाजिक कारण है, लेकिन क्या सिर्फ परंपरा ही वजह थी? नहीं, और दूसरा कारण शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुरक्षा। उस समय उनके पिता उदय सिंह वो चारों तरफ से युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। हाँ, कुंभलगढ़ का किला सामरिक रूप से अहम तो था, पर उस वक्त वो एक स्थिर